हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हम पेपर लेने जा रहे हैं, जो हम सॉल्यूशन कराते हैं पेपर का, उसमें आज हम बात करेंगे द पेपर नंबर 58 की। और 58 का जो रीजनिंग वाला सेक्शन है उसका सॉल्यूशन हम बात करेंगे यहाँ, और उस सॉल्यूशन के जो 25 क्वेश्चन है उनको डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए समय ज्यादा न लेते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा लिया गया है वो दोस्तों लिया गया है आपका टॉपिक एनालॉजी से। एनालॉजी, अब ये एनालॉजी जिसको हिंदी में बोला जाता है समरूपता या समानता। क्या है क्वेश्चन, कैसे है और किस तरीके से इसको हम करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द और संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहां से हमें दिखाई दे रहा है BORE, तो BORE अगर हम इसके बात करें प्लेस वैल्यू की, तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या दे रखी है, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। वहीं अगर बात करें ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 40। जैसे 18 एंड 2 20 एंड 15 एंड 5 20 एंड 20 एंड 20 कितना होगा 40। और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने गिवन है, वो गिवन है हमारे 4। तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 10, जो कि हमें यहां दिखाई दे रहा है। अब देखिए वही सेम टू सेम प्रोसेस हमें लगाना होता है प्रोपोर्शन के बाद। हमें क्या दे रखा है, दिखाई दे रहा है हमें कि होटल HOTEL, H की प्लेस वैल्यू होती है 8 प्लस O की 15 प्लस T की 20 प्लस E की 5 प्लस L की 12। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है 60। कितना आता है 60। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, जो हमारे दिए गए शब्द में कुल अक्षर कितने दे रखे हैं, तो हमें अक्षर दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट दिखाई दे रहा है 5। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा 12। और अगर 12 रिजल्ट निकल के आएगा तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ए वाला, और यही इसका आंसर होगा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एनालॉजी का पोर्शन इतना होता है कि जो प्रोपोर्शन से पहले जो भी यहां लॉजिक लगा है उसी सेम टू सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं हम प्रोपोर्शन के बाद। दैट मीन्स समानुपात से पहले जो लॉजिक लगा है समानुपात के बाद वही लॉजिक फॉलो किया जाता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगेन सेकंड क्वेश्चन हमारा किससे है, एनालॉजी से है, और ये क्वेश्चन है हमारा वर्ड टू वर्ड एनालॉजी। देखिए क्या कह रहा है, हमें लिया गया है यहां फर्स्ट पेयर है TRV, और इसको कहीं ना कहीं कोड कर रहा है TW और Z में। अगर यहां से देखा जाए तो देखिए जो हमें यहां दिखाई दे रहा है वो क्या है कि टी को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है, कोई भी उसमें चेंज नहीं की गई। अब उसके बाद आर के हम देखें तो आर के बाद कितना बढ़ रहा है, तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23। तो 18 प्लस 5 कितना किया गया है +5, ये क्या है +0। उसके बाद v में कितना प्लस किया गया है, तो v की प्लेस वैल्यू होती है 22 और z की प्लेस वैल्यू होती है 26। तो यहां कितना प्लस किया गया है +4। तो अगर हम यहां से देखें तो पहला जो अल्फाबेट है वो सेम है, लेकिन सेकंड अल्फाबेट में क्या किया गया है +5, और थर्ड अल्फाबेट में मतलब तीसरे अक्षर में क्या किया गया है +4। अब यही लॉजिक हमें लगाना है इधर,
तो हमारे पास है एन, एल और पी, और प्रोपोर्शन के बाद, रेशो के बाद हमें चीजें रखनी है। तो एन को क्या रखेंगे, हम सेम रखेंगे क्योंकि एन का तो एन ही रहेगा। लेकिन उसके बाद एल की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 12, और 12 में हमें कितना ऐड करना है, +5, और +5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 17, और 17 के प्लेस पर अल्फाबेट क्या होगा, क्यू। उसके बाद अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो कितना है 16, और 16 में हमें ऐड करना है 4, और 4 अगर ऐड करते हैं तो ये होता है कितना 20, ये कितना होता है 17, 20, और 20th प्लेस पर अल्फाबेट होता है टी, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर होगा NQT। और ये जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन कौन सा है, सी, और यही इसका क्या होगा आंसर। होप सो चीज समझ में आई होगी, नोट करिए आप। मैं लूंगा तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट का, क्योंकि क्लासिफिकेशन को हम ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं। ऑड वन आउट मतलब जो भिन्न है उसको निकालना, क्या है जो भिन्न है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट द ऑड नंबर लेटर्स वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमारा अल्फाबेट के बेसिस पर है, तो आप जो अल्फाबेट यहां दे रखे, जो पेयर में हमें हर ऑप्शन में अल्फाबेट दे रखे, उनकी प्लेस वैल्यू रखिए, और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जैसे पहला ऑप्शन है एम, के, जी एंड ए। एम की प्लेस वैल्यू देखें तो कितना होती है 13, ये कितना हो गया 11, ये 7, और ये क्या हो गया 1। यहां से देखें तो कितना माइनस हो रहा है -2, अगेन -6, और सॉरी -4, -4 एंड -6। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है आर, पी, एल और एफ। आर की प्लेस वैल्यू 18, पी 16, एल 12 और एफ 6। यहां से देखिए अगेन क्या हो रहा है -2, और उसके बाद -4, फिर क्या हो रहा है -6। तो अगर हमें एक चीज मालूम पड़ गई कि यहां से क्या हो रहा है कि -2, -4, -6 का लॉजिक यहां फॉलो हो रहा है। उसी अगर पैटर्न में हम आगे देखें तो v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, v 22, t 20, p 16 एंड j 10। तो देखिए ये भी फॉलो कर रहा है -2, -4, -6। तो जब तीन ऑप्शन हमारे फॉलो कर रहे हैं तो हमारा आंसर कौन सा निकल के आएगा, जो डिफरेंट है वो है फोर्थ वन। अब फोर्थ वन क्यों है जरा देखिएगा। अगर हम यहां से प्लेस वैल्यू देखें तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, 14, 9 एंड 4। यहां से तो -2 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है -5। कितना हो रहा है -5। पहली गलती तो यहां आई, दूसरा यहां भी क्या कर रहा है -5, दूसरी गलती कहां आई यहां, और इसी वजह से ये डिफरेंट और ऑप्शन कौन सा होगा डी। होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इजी क्वेश्चन था और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जीके के बेसिस पर जो ऑड वन आउट जो होता है क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, उसका क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति ज्ञात कीजिए, ठीक, जो डिफरेंट है, ठीक, जो क्या है डिफरेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है, रवि दैट मीन्स मणिक, ठीक, नीलम, पुखराज, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये पत्थर होते हैं, ठीक, जो रत्न होते हैं। क्या होते हैं, ये रत्न होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये है रत्न। लेकिन ये क्या होता है, ये धातु होती है। क्या होती है, मेटल, धातु, ठीक। तो जो डिफरेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, बी डिफरेंट होगा। और सोना क्या है, मेटल है, बाकी सभी क्या है, रत्न है, दैट मींस धातु है, जो पत्थर होता है वो है। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शुगर इज रिटन एज 67943।
पॉप इज रिटन एज 282। देखिए दोस्तों, यहीं से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। पी की कोड क्या है 2, अगेन पी का कोड क्या है 2। तो जो जिस पोजीशन पर दे रखा है वही उसका कोड है। तो पूछा किसका गया है, सुपर का। तो देखिए एसयू का कोड कहां से उठाइए, यहां से, और यहां से अगर एसयू का कोड उठाते हैं तो कितना होगा 6 7। तो ऑप्शन भी देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 6 एंड 7 से। क्लियर है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे कह रहा है सुगर में सुपर में पीई। अब पी का कोड क्या है 2, तो 672 कहां दे रखा है, पहले दो ऑप्शन में। ठीक, उसके बाद क्या है आपका जो ई आर, और ई आर आप कहां से उठा सकते हैं, यहां से, और यहां का कोड क्या है 43, और वो कहां मिल रहा है इसमें। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 67243, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, होप सो समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका डाइस टॉपिक का। जब भी हम डाइस टॉपिक में बात करते हैं तो डाइस जिसको हिंदी में बोला जाता है पासा। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, डाइस टॉपिक में एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ओपन टू क्लोज डाइस। क्लोज डाइस दैट मीन्स खुले पासे से बंद पासा बनाना। और जब हम खुले पासे से बंद पासा बनाते हैं, दैट मींस ओपन से क्लोज डाइस बनाते हैं, तो उसका एक सिंपल सा रूल होता है, जो ओपन डाइस से हमारे अपोजिट निकल के आए हैं वो एक साथ कहीं नहीं दे रखे हो, और अगर एक साथ दे रखे हैं तो वो डाइस हमारी क्या होती है, गलत होती है। वो व्यू क्या होता है, गलत होता है, वो क्लोज डाइस नहीं बन सकती। लेकिन अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम ओपन डाइस से अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब हम एक ऑर्डर में चलते हैं तो जो अल्टरनेट प्लेसेस होते हैं, जैसे 4 का अल्टरनेट क्या है 6, और ब्लैंक फेस का अल्टरनेट क्या है ब्लैंक फेस, और 1 का अल्टरनेट क्या है 3। तो यहां से जो अपोजिट निकल के आए तो अपोजिट फेस हमारे क्या होंगे, हमें मालूम है 4 का अपोजिट क्या है 6, उसके बाद 1 का अपोजिट क्या है 3, और ब्लैंक का अपोजिट क्या है ब्लैंक। अब देखिए यहां से हमारा क्या बन सकता है, कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। अब उससे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को पूरा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फॉलोइंग फिगर फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ डाइस विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी करेक्ट। क्या कह रहा है, विल नॉट बी करेक्ट, मतलब जो सही नहीं है उसको निकालना है। यदि दी गई आकृति में पासे के आकार में मोड़ा जाता है तो निम्न में से सही उत्तर आकृति नहीं है, उसको हमें निकालना है। और सही उत्तर आकृति कौन सी नहीं होगी, जिसमें 4 और 6 एक साथ दे रखा हो, जिसमें 1 और 3 एक साथ दे रखा हो, या जिसमें 2 ब्लैंक फेसेस एक साथ आ रहे हो। तो देखिए क्या पहले में 4 और 3 एक साथ है, 4 और 6 नहीं, 1 और 3 है नहीं, क्या 3 और 1 दे रखा है, बिल्कुल 3 और 1 क्या है एक दूसरे के अपोजिट, और वो एक साथ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो हमारा जो ऑप्शन भी है वो क्या है गलत, और यही क्या होगा आंसर। दैट मींस हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नोट करिए इस चीज को और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को दहन करिए, निकालिए। देखिए हमें यहां बड़ी संख्या क्या दे रखी है 66, और यहां क्या दे रखी है 48। तो इन दोनों संख्याओं से जोड़कर या मल्टीप्लाई करके हमारी बड़ी संख्या बन रही होगी। ठीक, ये एक बेसिक सा फंडा होता है। अब देखिए अगर इन संख्याओं की हम बात करें तो 18 प्लस 15 को अगर जोड़ा जाता है तो कितना होता है 33, और इसमें अगर मल्टीप्लाई हम 2 कर दें तो कितना होगा 66, मतलब 66। सेम एज 10 में 14 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए, क्योंकि 48 का आधा 24 होगा, और मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या हो गया 48। तो यहां से जो संख्या क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आएगी वो क्या होगी 10, और जो ऑप्शन कौन सा है बी। क्लियर है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम से। लॉजिकल वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन होता है उसको हमारा करने का तरीका क्या होता है, ये है हमारा वर्ड्स के बेसिस पर, बेस्ड ऑन वर्ड्स। देखिए वर्ड्स के बेसिस पर मतलब शब्दों के आधारित, शब्दों के आधारित। अब देखिए शब्दों के आधारित जो लॉजिकल वेन डायग्राम है उसको करने का तरीका क्या होता है दोस्तों। देखिए इसका करने का तरीका क्या होता है, जो हमें शब्द दिए गए हैं उसमें हम क्या लगाकर, दैट मीन्स व्हाट, हम यहां से लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं। अब लॉजिक कैसे निकलता है, तो देखिए यहां हमें दे रखा है इंडिया, हरियाणा, और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वर्ल्ड। आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हरियाणा इंडिया का पार्ट है, बिल्कुल। कितना कितना है, पूरा का पूरा। ठीक, क्या हरियाणा विश्व का पार्ट है, बिल्कुल है। कितना, पूरा का पूरा। ठीक, क्या इंडिया विश्व का पार्ट है, बिल्कुल है। कितना, पूरा का पूरा। ठीक, तो रिलेशन किसका आया, ऑल का। और जब तीनों में ऑल का रिलेशन बनता है तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो कौन सा होता है, ये वाला। क्लियर है दोस्तों, चलो नोट करिए जरा इसको और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स सी, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जब भी आता है हमें उसकी क्या बनानी होती है, फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री बनाने के लिए अगर वन जनरेशन गैप का क्वेश्चन है तो आपका कंडीशन है तो हम क्या लगाएंगे, एक वर्टिकल लाइन। टू जनरेशन का है तो कनेक्शन लाइन, और अगर सेम जनरेशन है तो हॉरिजॉन्टल, और हस्बैंड वाइफ है तो क्या लगाएंगे, पैरेलल लाइन। लेकिन अगर मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज द मदर ऑफ डी, ए डी की माता है। तो माता कौन है, ए, और किसकी माता है, डी। वन जनरेशन गैप, और अगर माता है तो दैट मींस फीमेल, और फीमेल के लिए क्या लगा दिया हमने, माइनस साइन। आगे क्या कह रहा है, एफ इज द फादर ऑफ सी, एफ सी के पिता है, और डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी भाई है सी का, और एफ सी के पिता हैं, दैट मींस ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। आगे को क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सी इज ग्रैंडसन ऑफ ई, सी ई का ग्रैंडसन है, लेकिन ई का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। ठीक, अब देखिए ग्रैंडसन है तो मेल, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो ऑल्सो डी इज ऑल्सो अ ग्रैंडसन ऑफ ई। अब देखो डी भी ई का क्या होगा, पौत्र होगा। क्या होगा, पौत्र। क्लियर है, तो आंसर होगा आपका पौत्र, दैट मींस बी, दैट मींस ग्रैंड सन। नोट करिएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। देखिए अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप सीधा सीधा ऑप्शन पर जंप करें, और ऑप्शन में जो हमें शब्द में अल्फाबेट जितनी बार दे रखा है हम ऑप्शन में उसको उतनी ही बार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। और ऐसा भी कोई शब्द आता है जो अक्षर आता है जो हमें शब्द में नहीं दे रखा है। तो देखिए अगर हम देखें ई एन टी ई आर, क्या ई दो बार है, बिल्कुल है। टी है, बिल्कुल है। ई आर है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल हमारा ये बन सकता है। यू बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, और आर भी हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। आर है, ई है, पी है, ए है। क्या एम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा वो कौन सा है, एफ। जो कौन सा अल्फाबेट दिखाई नहीं दे रहा है, एफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। जो हमारा टेम्पल है तो टेम्पल में ई को हटाकर क्या कर दिया है, एफ कर दिया है। क्लियर है, तो यही हमारा क्या होगा, इससे हमारा ऑप्शन नहीं बन सकता, ये शब्द को हम नहीं बना सकते। क्लियर, चलो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द मिसिंग लेटर्स नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों से लुप्त अक्षर संख्या आकृति ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक नंबर सीरीज दे रखी है और जब भी हमारी नंबर सीरीज दी जाती है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है वो गैप का क्वेश्चन होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, 8 में कितना जोड़ दिया जाए जो 13 हो जाए 5, फिर 5 में कितना जोड़ा गया है 6, 19 प्लस एंड प्लस, फिर कितना जोड़ा जाए 7, कितना हो गया 26, क्या 26 है बिल्कुल, फिर कितना जोड़ा जा रहा है, ऐड कितना किया जा रहा है 8 और 8 कितना हो गया 34, अब कितना प्लस करेंगे 9 और 9 और 34 कितना होता है 43। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। दैट मींस यही क्या होगा आंसर। दैट क्लियर। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ABDCFDEFH अल्फाबेट सीरीज हमें दे रखी है। तो देखिए ए के बाद सी, किसको छोड़ दिया बी को, फिर किसको छोड़ दिया डी को ई, फिर किसको छोड़ेंगे एफ के बाद क्या आ जाएगा जी। तो हमारी जो स्टार्टिंग क्या होगी जी। उसके बाद डी के बाद क्या आएगा, ई को छोड़ा एफ, एफ के बाद जी को छोड़ा एच और एच के बाद आई को छोड़ेंगे तो जे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा जी जे एच, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो जो अगला होगा जी जे और एच। सिंपल से आपके अल्फाबेट सीरीज दे रखी है, आसानी से आप लोग कर लोगे। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो दिख रहा है वो नहीं होता, हमें उसी में करना होता है कुछ ना कुछ। अब देखिए क्या है, हमें निकालना है 2 और 3 का यूज करके। तो देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब की बात करें प्लस 3 के स्क्वायर की बात करें तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 3 का क्यूब कितना होता है 9, दैट मींस 9, और इसका ऐड करके कितना होता है 17। इसको रिवर्स कर दिया गया है और क्या हो गया 71। दैट्स इट, कहानी खत्म। समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब होता है प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 प्लस 81 और मिलकर होता है 108, उल्टा कर दिया 801। ठीक, सेम एज 5 और 7। अब हम बात करेंगे इसकी, तो 4 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करके कितना हुआ 128, रिवर्स कर दो 821। ऑप्शन कौन सा होगा सी। क्लियर। 128 मत लगा दीजिएगा, हमें रिवर्स भी करना है उसको, तो आंसर क्या होगा 821। चलिए नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए जरा इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेम ये भी उसी तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन होता है और इसको क्या कह रहा है, द इक्वेशन इज द रिटन इन द बेसिस ऑफ द सर्टेन सिस्टम, फाइंड आउट द आंसर ऑफ द अनसॉल्व्ड इक्वेशन। तो देखिए यहां तो कह रहा है 18 to 109 निकाल के लाना है। अब 109 हमें एक चीज तो मालूम है कि 12 नुमा कितना होता है 108, एक जोड़ दे, लेकिन यहां 12 का कोई भी लॉजिक नहीं बनना, तो हम क्या करेंगे 18 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 एंड यहां क्या हो गया कि 18 डिवाइड बाई 2। अब देखो 18 और 2 कितना हो गया 20, और 20 का आधा कितना होता है 10, और ये कितना हो गया 9, कितना निकल के आ गया 109। अब देखिए उसी तरीके से 120 प्लस 40 बटे 40 40, सेम एज अगर हम देखें 120 डिवाइड बाई 40। यहां से देखिएगा ये कितना हो गया 160, 160 का मतलब कितना हो गया कि अगर 40 का हम भाग दें 160 में तो कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3, आंसर कितना होगा 43। तो सेम एज यहां से आंसर हमारा क्या निकल के आएगा 15 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, जो संख्या यहां दे रखी है, उसके बाद 15 डिवाइड बाई 3। अब ध्यान दीजिए ये कितना हो गया 18, और 18 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 6,
और यहां से कितना हो गया 5, तो ऑप्शन हमारा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा 65। चले नोट करिए क्वेश्चन को, बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हमें स्टेटमेंट दे रखा है नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी। पेन को मैं पेन लिख देता हूं और कॉपी को मैं लिख दूंगा सी। कोई भी पेन क्या नहीं है, कॉपी नहीं है। आगे क्या कह रहा है, नो पेंसिल इज पेन, तो पेंसिल को अब मैं पी लिख देता हूं, नो पेंसिल इज पेन। और कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, और कोई भी पेन क्या नहीं है, कॉपी नहीं है। अब देखिए चलने से पहले हम इन दोनों की बात करें तो हमारा बोथ साइड मतलब दोनों तरफ से नो और सम नॉट के कंक्लूजन क्या होंगे, रियल में सही होंगे। यहां अगर बात करें, यहां भी दोनों साइड से जो कंक्लूजन सही होंगे वो क्या होंगे, नो और सम नॉट के। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों और देखा जाए किसमें, देखिए अगर हम पेंसिल और कॉपी की बात करें तो यहां कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो अब यहां से कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हमारा आ कौन सा रहा है, पहला कह रहा है कि नो पेंसिल इज कॉपी, नो पेंसिल इज कॉपी गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा पूरी तरीके से, मतलब कोई भी पेंसिल कॉपी नहीं है, ये पूरी तरीके से क्या होगा, गलत। दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि सम कॉपीज आर नॉट पेन, सम कॉपीज आर नॉट पेन। तो दोनों साइड से नो और सम नॉट का बनना है, तो सम कॉपीज आर नॉट पेन मतलब ये पूरी तरीके से सही होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड, मतलब कुछ कॉपी पेन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा फॉलो करेगा, बी, कि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है दोस्तों, चलो नोट करिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए राम इज ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन है आपका किसका, ऑर्डर रैंकिंग का, जो ग्रेटर और लेस वाले क्वेश्चन होते हैं। और ग्रेटर और लेस वाले क्वेश्चन के लिए हम हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, राइट साइड तक। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि राम इज ग्रेटर देन श्याम, राम श्याम से बड़ा है। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं कि जो राम है वो बड़ा है किससे, SHYAM, किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है लेकिन स्मॉलर देन गीता, लेकिन गीता से क्या है, छोटा है। कौन छोटा है, राम। तो राम अगर गीता से छोटा है तो राम से बड़ी कौन हो गई, गीता। यहां तक क्लियर। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, गीता मीना से छोटी है, गीता इज स्मॉलर देन मीना बट ग्रेटर देन सुनील। गीता किससे छोटी है, गीता छोटी है आपकी किससे, मीना से। गीता छोटी है मीना से। और किससे बड़ी है, लेकिन किससे बड़ी है, सुनील से बड़ी है। और सुनील से कौन बड़ी है, गीता बड़ी है। लेकिन हमें एक चीज और पता करना है कि सुनील क्या इससे पहले बैठेगा या इसके बाद बैठेगा, ये और देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, सुनील इज ग्रेटर देन राम। तो देखिए अब यहां से क्या आ गया, यहां से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, तो डायग्राम हमारा बनेगा इस तरीके का कि गीता से छोटा कौन है, सुनील, सुनील से छोटा कौन है, राम, और राम से छोटा कौन है, श्याम। ठीक, अब राम से छोटा श्याम है तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, हु इज स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम। तो स्मॉलेस्ट व्यक्ति कौन है, श्याम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए, मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लॉजिकल मैन डायग्राम, लेकिन ये पार्ट है जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन फिगर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच पोस्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट बेस्ट दोज पीपल हु आर लिटरेट
and are employed but their job is not permanent yet। मतलब क्या कह रहा है, नीचे की आकृति में कौन सा भाग वैसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित हैं, दैट मीन्स लिटरेट हैं, तथा रोजगार करने वाले मतलब एम्प्लॉयड हैं। तो देखिए शिक्षित कौन कौन है, शिक्षित है जो आपके लिटरेट हैं वो कौन कौन है, ए बी ई और डी। ठीक, अब आगे देखिए इसमें से एम्प्लॉयड कौन कौन है, एम्प्लॉयड है आपके कौन कौन से, तो आपका एम्प्लॉयड है कौन से, बी ई और डी। तो कौन सा हट गया, ए हट गया। ठीक, और जब ए हट गया तो अब यहां से आपका ऑप्शन इनमें से निकलेगा। आगे क्या कह रहा है, लेकिन परमानेंट जॉब वाले नहीं है। अब इसमें से परमानेंट जॉब वाले कौन से, परमानेंट जॉब वाले कौन से हैं, ई, ना तो बी है ना डी है, वो यही पूछ रहा है कि वो कौन से हैं जो परमानेंट जॉब वाले नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा बी एंड डी, और बी और डी ऑप्शन कौन सा है, सी। होप सो आपको चीज समझ में आई होगी। चलिए नोट करिए। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। क्या कहता है, इन विच डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ द पर्सन। तो पहले शैडो वाला हम कंसेप्ट समझते हैं। देखिए जो सन है, सन के रिगार्डिंग अगर इवनिंग का समय और सॉरी मॉर्निंग का समय, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग के समय जो शैडो पड़ती है व्यक्ति की उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट, और इवनिंग के समय जो शैडो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट। अब व्यक्ति क्या कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन द शैडो ऑफ द पर्सन विल बी हु इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ जस्ट बिफोर सनसेट। तो सनसेट का मतलब क्या है, इवनिंग की बात कर रहा है। अगर व्यक्ति नॉर्थ में है तो उसकी शैडो तो इधर जाएगी, लेकिन व्यक्ति की क्या लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड, तो किस साइड होगी, राइट साइड। तो कहां पड़ेगी, दाईं तरफ। दैट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर है सबको, चलो बढ़ते हैं आगे। इसको ऑप्शन को मत लगा देना, उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा। ठीक, तो व्यक्ति पर तो निर्भर कर ही रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, दाईं तरफ। क्लियर है, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंट्रोड्यूस आर अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा शब्द है आई एंड टी आर ओ डी यू सी ए, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, सी। तो कहां से करना है, लेफ्ट साइड से। तो क्या हो जाएगा, सी पहले आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा पहले, सी। तो सबसे पहले क्या आ गया, सी। चलो ठीक, उसके बाद सी के बाद क्या दिखाई दे रहा है, ई। तो हम किसको रखेंगे, ई। ई सॉरी डी को किसको रखेंगे, डी। और डी के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, ई। अब उसके बाद आगे क्या कर रहा है, ई के बाद एफ जी एच आई, कौन सा दिखाई दे रहा है, आई। जे के एल एम एन, कौन सा आया, एन। एन के बाद क्या आया, ओ। ओ के बाद आर, और आर के बाद टी। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया लेफ्ट साइड से कहां, राइट साइड की तरफ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे देखिए। कह रहा है कि विच लेटर देन विच लेटर विल बी देयर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट वोवेल। मतलब तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर है, तो बाएं से पहला स्वर कौन सा आ रहा है, ई। और ई के बाएं कौन सा है, वो है डी। और ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो कौन सा होगा, आंसर होगा इसमें डी। ठीक, और ऑप्शन कौन सा होगा, सी। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड नोएडा, एन ओ डी आई ए। ठीक, नोएडा इज रिटन एज 39658, 39658। आगे क्या कह रहा है, हाउ इज इंडिया, आई एन डी आई ए को क्या लिखा जाए। तो देखिए यहां अगर हम कोड देखें तो कोड में हमें 365,868 इसी तरीके के कोड दिखाई दे रहे हैं। तो डेट मीन जो जिसका कोड है वही सेम टू सेम है। तो
तो देखिए सबसे पहले क्या आया आई, तो आई का कोड क्या होगा, आई का कोड हमारा क्या होगा NOD, एक मिनट ये यहां गड़बड़ लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, NOIDA। तो देखिए आई का कोड क्या होगा 6, तो दोनों जगह क्या आ गया 6, एन का कोड क्या है 3, डी का कोड क्या है 5 और ए का कोड क्या है 8। तो आंसर क्या होगा 6 3 5 6 8। कहां दे रखा है 6 3 5 6 8, ऑप्शन कौन सा सी। क्लियर है, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज है। तो देखिए इसको हम दो पोर्शन में कट करेंगे। जैसे अगर इस पोर्शन की हम बात करें तो ये कितना है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो इसमें आता है पार्ट्स मल्टीप्लाई 2, जितने भी भाग हैं 2 का गुणा, तो 6 दूनी 12। तो इस पोर्शन में कितने आ गए 12। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए इसमें होता है क्या 1 एंड 2, अब इनको जोड़ देंगे 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 12 प्लस 3। अब देखिए जब हम इन दोनों फिगर को आपस में मर्ज करेंगे तो हमारे दो त्रिभुज और निकल के आएंगे, एक और दूसरा कौन सा होगा ये वाला। ठीक, तो प्लस 2 और करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 17। तो ऑप्शन कौन सा होगा बी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नोट करिए जरा इस चीज को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, ये है हमारा मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का। तो देखिए सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है और 16 में आपके फैक्टर होते हैं किसके 4 के। चलिए 4 4 का पेयर कट कर लेते हैं। यहां से हमें सीरीज दिखाई दे रही है क्या A B C डैश, B एंड C डैश, E C D एंड E और डैश D E F डैश। अब देखिए सबसे पहले यहां से 4 4 के पेयर हम कट करेंगे, तो कट करते हैं तो 1 2 3, एक मिनट सीरीज क्या थी D E F डैश। ध्यान दीजिए तो 4 के पेयर कट करेंगे तो यहां आपके 4 4 के पेयर कट हो गए। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो A B C और कौन सा नहीं है D, उसके बाद यहां से A को छोड़ दिया और अगले अल्फाबेट को ले लिया तो अगेन कौन सा रिमेनिंग बचा D, उसके बाद फिर B को छोड़ा और किसको लिया C को, तो C D E आने वाला अल्फाबेट कौन सा होगा F। अब देखिए C को छोड़ेगा अगले में तो D E F आने वाला अल्फाबेट कौन सा होगा G, तो ऑप्शन बनेगा हमारा D D F एंड G। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नोट करिए जरा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए कह रहा है फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन विच ऑफ द वाटर इमेज, किसकी बात कर रहा है वाटर इमेज की। वाटर इमेज में होता क्या है जो टॉप होता है वो किसकी साइड आ जाता है बॉटम साइड में, और बॉटम साइड कहां चला जाता है टॉप साइड में, मतलब जो ऊपर है नीचे नीचे ऊपर। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसकी वाटर इमेज निकालें तो क्या बनेगी इस तरीके से। ठीक, तो दैट मींस जो वाटर इमेज होगी वो क्या होगी आपकी इस तरीके से आपकी वाटर इमेज हमें दिखाई देगी। अब जरा ध्यान दीजिए तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी, तो देखिए ये सर्किल है वो इधर साइड में ही रहना चाहिए। तो देखिए यहां नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट पर है, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। तो आंसर हमारा केवल कौन सा होगा सी। क्लियर है, चलो इजी क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका पेपर कटिंग का। हमें एक फिगर दे रखा है
और इस फिगर में पहले क्या किया गया, इसको फोल्ड किया गया, और जब इसको फोल्ड किया गया और यहां इसको फोल्ड कर दिया गया, ठीक, तो देखिए इसको इधर फोल्ड किया गया, इसको इधर फोल्ड किया गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पेपर है वो कैसा बचेगा, वो कुछ इस तरीके का बचेगा। ठीक, फिर क्या किया गया, फिर इसको इधर फोल्ड कर दिया गया और इसको इधर फोल्ड कर दिया गया, तो डेट मीन्स फोल्ड करने पर हमारा जो पेपर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक, अब क्या किया गया है, अब इसमें कट किया गया, और कट कहां किया गया है, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, लेकिन यहां और इधर कोई भी पोर्शन में कट नहीं है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये तो ब्लैंक ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो हमारा कट दिखाई देंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जो कटिंग होगी वो इस तरीके की। तो टोटल हमारा ये कौन सा ऑप्शन हमारे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक, चलिए नोट करिए। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ये क्वेश्चन है, जब हम किसी भी फिगर को कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे यहां तक, उसके बाद इस लाइन को कहां तक ले जाएंगे, पूरे इस तरीके से, और ये आपका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। होप सो आपको चीज समझ में आ गई हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये था हमारा पेपर नंबर जो आपका है 58, और उसका सॉल्यूशन जो आपने जो पेपर दिया 58, उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा जो पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊंगा 59 का, और इसी तरीके से हर पेपर का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से अपन लोग लाते रहेंगे। आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि वो आके पेपर दें। और हमारे यहाँ जो पेपर जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो चाहे कहीं भी तैयारी कर रहा हो, वो आकर इस पेपर को दे सकता है और उसका सॉल्यूशन उसको वहां मिलता रहेगा। ठीक, जो आप हमारा YouTube चैनल है स्कॉलर स्टडी के नाम से, उस पर आपको ये मिलता रहेगा और पेपर जो सॉल्यूशन है मिलता रहेगा। और पेपर जो हमारे यहाँ होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो कोई भी स्टूडेंट आकर पेपर दे सकता है और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकता है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में 59 में, और तब तक के लिए जय हिंद।